संघं नमामि। अहं वन्दामि शपदा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामपदं समादियामि। सुरामेरय मद्यपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इतिपिसो भगवायारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं लोकमतुतं मम। यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यते विविधा पुतु। रत्नं बोध समगनाति तस्माशोति भवन्तु मे। यो स्वागतो भगवता धम्मो सन्दीपिको अकालिको एकासिको। नमो मे शरणं वरं एतेन सच्चवाजेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपद्मं। धम्मे यो कलितो दोषो धम्मो कमतु तं मम। यं किञ्चिदतनगलोके विनयो दक्षिणयो अञ्जलिकरणीयो। अनुत्तरं पुण्यं देकं लोकस्यात्। संघं परमादरणीय R.K. वर्मा संरक्षक भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश शाखा जनपद हरदोई।
जानने वाले बिना जानने अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। परम आदरणीय चंदन साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कष्ट करें। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बाबा साहब अम्बेडकर की, अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर की, अमर रहे। सम्राट अशोक महान की जय हो, सम्राट अशोक महान की जय हो। भारतीय बौद्ध महासभा के संयुक्त मंत्री श्रद्धेय संतोष कुमार जी से भी अनुरोध है कि वो भी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की कृपा करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जब तक सूरज चांद रहेगा, भीमराव का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भीमराव का नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा। भीमराव का नाम रहेगा। सम्राट अशोक की जय हो, प्रियदर्शी सम्राट अशोक की जय हो, प्रियदर्शी सम्राट अशोक की जय हो। अब हम अनुरोध करेंगे रमेश चंद्र जी से, LIC से, कि वो भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की कृपा करें। श्रद्धेय पारसनाथ जी से भी हमारा अनुरोध है कि वो भी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की कृपा करें। नहीं ठीक नहीं हमारे बीच में परम आदरणीय राकेश कुमार जी, परम आदरणीय नीतू बौद्ध, जो हमारे पंचशील गायक कमेटी की गायिका है, उनसे भी विनती है कि वो भी माल्यार्पण करने की कृपा करें। ये जगह अति पवित्र है। उन्होंने बताया राजगिरी में भगवान का जितने भी जगह है, सभी जगहों से ये जगह अति पवित्र है। इसलिए हमारी गुरु परंपरा इसको पूजा और इसको संरक्षण करते आए। तभी उनके दूत लोग दूसरा दिन वहां रात में रुका, रात में विश्राम के बाद दूसरा दिन वहां आए और भिक्षुनी के साथ में और भी भिक्षुनी आए। फिर उन लोग वापस में काफी लंबा वार्तालाप किया। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि भगवान बुद्ध का धातु यहीं पे रखा है। तब वो सम्राट अशोक को खबर पहुंचाते हैं। बाद में उस स्तूप को खुदाई होती है, 7 मंजिल वो नीचे जमीन के नीचे वो भगवान बुद्ध का जो धातु है उसको सम्राट अशोक के द्वारा निकलाए जाते हैं। पर वो 84,000 जो भगवान बुद्ध का धम्म स्कंद है, भगवान बुद्ध का जो धम्म है इसमें 84,000 धम्म स्कंद है। इस 84,000 धम्म स्कंदों को गरिमा को समझते हुए प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने इसलिए पूरा जम्बूद्वीप में उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि सम्राट अशोक को जन्म को पहले भी उनकी सम्राट अशोक के बारे में भविष्यवाणी किया था कि ऐसे एक बालक 300 बरस बाद में संसार में आएंगे और यही ये धातु को संरक्षण करके और 84,000 स्तूप बनाएगा। तो इस तरह से जैसे कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के पहले उन्होंने एक 7 साल के निगृहस्थ श्रमण को देखकर उनको मन में इस तरह से भावनाएं उत्पन्न हुआ। जब वो अपना राजमहल में बैठे थे
और नीचे से पहाड़ के नीचे से किनारे से 7 बरस की एक श्रमणेर जिसको नाम निगृध है, वो अरहंत थे। अरहंत मतलब हर इच्छाओं को अंत कर दिया, सारे तृष्णाओं से मुक्त हो गया है, वो सारे आश्रम से, सारे आश्रय से वो मुक्त हो गया। वो अरहंत थे। नंगा पैर में भिक्षा पात्र लेकर, सिर में बाल नहीं है, 7 बरस के एक बालक भिक्षा पात्र लेकर पहाड़ के किनारे से बहुत शांति से धीरे से चलते हुए वो आगे भिक्षाटन के लिए बढ़ रहे थे। सम्राट अशोक ने जब अपना राजमहल से बाहर धूप में बैठे थे, तब कलिंग युद्ध के बाद में, तब उन्होंने जब बालक को बहुत शांति से जाते हुए देखा, मंत्री से पूछा, मंत्री ये कौन है कि मतलब सिर में बाल नहीं है और बहुत शांति के साथ में जा रहे, पैर में चप्पल भी नहीं है। तब मंत्री ने बताया कि भगवान बुद्ध के शिष्य है। तब उनको बुलाया गया निगृध श्रमण को। सम्राट अशोक को सबसे पहले निगृध श्रमण के साथ में वार्तालाप हुआ। तब एक 7 साल की बालक की बात धम्मदेशना सुनकर प्रियदर्शी सम्राट अशोक को हृदय परिवर्तन हुआ। तब लंबा वार्तालाप के बाद में तब सम्राट अशोक ने जब पूछा क्या मैं आपसे दीक्षा ले सकता हूं, तब 7 साल के बालक निगृध श्रवण ने कहा कि नहीं, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरा गुरु को अनुमति नहीं है। आप मेरा गुरु से मिलकर आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं। तो पूछा कि आपको गुरु कहां रहते, तो उन्होंने बताया। तो उनको गुरु के पास उन्होंने ले गया। तो गुरु के पास जाकर तो निगृध श्रवण ने अपना गुरु मुगलपुत्र शिष्य के पास ले गया और वहां ले जाने के बाद फिर सम्राट अशोक स्वयं गया। सम्राट अशोक चाहते तो अपना दूतों को भेज कर, मंत्रियों को भेज कर और किसी को भेज कर मुगलपुत्र शिष्य को अपना राजप्रसाद में बुला सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो बहुत व्याकुल थे। जो कलिंग युद्ध के नरसंहार को देखकर उनको हृदय परिवर्तन हो चुका था, इसलिए वो स्वयं चल के उचित समझा कि मुझे स्वयं जाना चाहिए। उनके मंत्री ने उनको एक बार कहा भी, अगर आपको आज्ञा मिले तो मैं मुगल शिष्य को बुलावा भेज दें, लेकिन सम्राट अशोक ने मना कर दिया कि मैं स्वयं चल के जाऊंगा उनके पास। तभी उन्होंने मुगल शिष्य को पास जाकर स्वयं बौद्ध धर्म को दीक्षा लिया। जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले कहा था, उनको जब उन्होंने मुगल शिष्य से पूछा क्या मैं धम्म का दायक बन चुका हूं, तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना किया? बौद्ध धर्म को मानने वाले सभी कारण की वजह से अस्वस्थ है या दूर है, किसी कारण से अगर वो बुद्ध विहार में नहीं जा पाते तो अपना घर में रहकर उपनिषद को पालन करते हैं। उपनिषद पालन करना एक बहुत साधारण विधि है। तो बना ले, ठीक रहेगा।